हेलो 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 आप सभी दोस्तों को हमारा का बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग सीटेट 2026-30 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के पीवाईक्यू सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका आज डे 10 है। सबसे पहले हम लोग डे 1 टू डे 20 की तरफ मूव करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोगों का डे 10 है। यानी इससे पहले भी 9 लेक्चर जो है आ चुका है इसी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी पे। आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं इस वीडियो को एंड करने के बाद। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए पीवाईक्यू रहता है, जो 15 पीवाईक्यू हम लोग एवरी डे सोल्व करते हैं। टोटल 300 पीवाईक्यू हो जाएगा। सिर्फ सीडीपी का इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है हमारा। पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटी फैक्टर विच इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है? सोशल पॉलिटिक्स, एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन और बायोलॉजिकल मैचुरेशन, कल्चरल प्रैक्टिस। पहला था सोशल पॉलिसीज, तो कौन सा हो जाएगा? हेरिडिटी फैक्टर जब भी होगा तो बायोलॉजिकल मैचुरेशन जो होगा वो हेरिडिटी से संबंधित है। जन्म से पहले वाली चीज जो होती है उसको अनुवांशिक या हेरिडिटी वगैरह कहते हैं। इसको आप लोग अगर बायो से होंगे 12 में तो आप लोग को पता होगा, बाकी 10th क्लास में भी बायो में पढ़ाया ही जाता है इसको, 9th 10th में, कि बायोलॉजिकल मैचुरेशन इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द following is the primary agent of socialization for very young children। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? बुक्स, सिनेमा, पेरेंट्स, वर्कप्लेस, फैमिलीज। कौन सा प्राइमरी है? तो प्राइमरी में फैमिलीज यानी परिवार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मतलब डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, According to Jean Piaget theory of cognitive development, most children become capable to think logically about concrete problem at dash stage। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कंक्रीट ऑपरेशनल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सोचने के लिए कह रहा है। अगर यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को कहता तब हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल में टिक लगाते, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द कंबाइनिंग, अरेंजिंग, रिकंबाइनिंग एंड रीअरेंजिंग ऑफ बिहेवियर and thought are coherent system is called। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों का समायोजन, व्यवस्थीकरण, पूर्ण संयोजन और पूर्ण व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? डिसइक्विलिब्रियम, कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मिसकंसेप्शन। तो इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कहते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग इज अधिगम है क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन, सिग्निफिकेंट संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है। सही बात है लग रहा है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन, ये तो उसका बिल्कुल अपोजिट बात कह रहा है एक है, इसीलिए बी गलत हो जाएगा। रेयरली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कंटेक्स्ट, सामाजिक संदर्भ से कभी कभार प्रभावित होता है, बिल्कुल नहीं, हमेशा प्रभावित रहता है, ये भी गलत। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कंटेक्स्ट और कह रहा है कि सामाजिक संदर्भ से जो है कभी भी इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा कि संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, ए सही है, बाकी सब गलत है, इसीलिए ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉरेंस कोलबर्ग इवेलुएटेड द डैश अमॉन्ग चिल्ड्रेन्स एंड एडल्ट। लॉरेंस कोलबर्ग के बच्चों और वयस्कों के संबंधित किस विषय की जांच की थी? इम्पैक्ट ऑफ प्राइज ऑन इमोशंस, प्रशंसा और समवेगों पर प्रभाव, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्क का विकास, कोर्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास का क्रम। तो डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग जो है, नैतिक तर्क का विकास, वही लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा दिया गया था, इसीलिए सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
As per recent conceptualization of intelligence quotient IQ tests are not appropriate to assess an individual's intelligence because there are often बुद्धि के समकालीन संप्रत्यों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर डैश होते हैं वैलिड, रिलायबल, कल्चरली बायस्ड, कॉम्प्रिहेंसिव। कल्चरली बायस्ड जो है वो सही आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित। तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंग्वेज एंड थॉट डैश, भाषा और विचार इंटरेक्ट इन मेनी सिग्निफिकेंट वेज, कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतः क्रिया करते हैं। डेवलप इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, हैव नो इन्फ्लुएंस्ड एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इंटरेक्ट ओनली इन अ फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म वे। लैंग्वेज एंड थॉट कह रहा है कि हैव नो इन्फ्लुएंस्ड, तो बिल्कुल गलत। इंटरेक्ट ओनली इन अ फिक्स्ड यूनिफॉर्म वे, ओनली की वजह से गलत। डेवलप इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इंटरेक्ट इन मेनी सिग्निफिकेंट वेज, ये सही होगा, कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतः क्रिया करते हैं, तो ये जो है सही आंसर है, बाकी सब गलत हो जाएगा, ए को टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, around what age do children generally get an initial sense of gender roles, लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चों में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है? 4 ईयर, 14 ईयर, 10 ईयर, 18 ईयर। तो 4 ईयर जो है 4 साल की उम्र में बच्चों में आ जाती है जेंडर रोल्स की समझ इनिशियली, इसीलिए ए को सही मारेंगे 4 ईयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, टू प्रमोट इंक्लूजन इन एजुकेशन और टीचर शुड क्रिएट अ क्लास इन्वायरमेंट विच डैश, शिक्षा के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसे कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो न्यूट्रर्स एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे, प्रमोट स्टीरियोटाइप एंड लेबलिंग, स्टीरियोटाइप और लेबलिंग को प्रमोट बिल्कुल नहीं करना है, रूढ़िवादी और नाकामीकरण को नहीं करना है, इसीलिए काट देंगे इसको, नामीकरण है ना। नर्चर्स इंटिटी बिलीव अबाउट एबिलिटी, ये भी इंटिटी बिलीव की वजह से गलत हो जाएगा। इंटिटी बिलीव का मतलब होता है कि आप ऐसी अवधारणा बना के रख लिए किसी कार्य को लेकर कि वो कार्य में हम कितना भी मेहनत कर ले वो हम नहीं कर सकते हैं। जैसा कि एक ऐसा अवधारणा बना लेना कि हम कितना भी पढ़ लेंगे सीटेट हमसे क्वालिफाई नहीं होगा, ये जो है इंटिटी बिलीव हो जाता है। फिर चौथा है कि प्रमोट्स कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स अमंग स्टूडेंट, तो कॉम्पिटिटिव फीलिंग को भी जो है स्टूडेंट में नहीं जगाना है, एक इसका सही आंसर हो जाएगा, विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, टू यूटिलाइज असेसमेंट एज असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब लर्निंग के लिए असेसमेंट हो गया। इट शुड बी डन मेनली, मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? एज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाफ सिलेबस, काट देंगे। एट एंड ऑफ द सेशन ओनली, बिल्कुल नहीं। एट बिगिनिंग ऑफ द सेशन ओनली, ओनली की वजह से इसको काट देंगे। ये सही हो जाएगा कि एज एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करे, ये सही हो जाएगा, बाकी सब गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए हम लोग देख रहे हैं, चिल्ड्रंस लर्न बेस्ट बाय, सब बच्चे सबसे बेहतर डैश द्वारा सीखते हैं। गाइडेड डिस्कवरी, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, पैसिव इमिटेशन, रोट मेमोराइजेशन, पैसिव इमिटेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, तीनों को कट कर देंगे। गाइडेड डिस्कवरी जो है, गाइडेड डिस्कवरी खोजी अधिगम, इसको जो है हम लोग मार देंगे सही, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और टीचर शुड डिजाइन एंड ट्रांजिट लर्निंग एक्टिविटीज विच आर, एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए? वेरी अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, बिल्कुल नहीं। कंक्रीट होना चाहिए ना, अब्स्ट्रैक्ट की बात थोड़ी करेंगे हम लोग, अमूर्त की बात नहीं करेंगे, कंक्रीट की बात करेंगे, मूर्त की। तो इन SYNC यानी सिंक बोला जाता है इसको, इन सिंक विद स्टूडेंट इंटरेस्ट, जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो,
ये तो सही लग रहा है। अलाइन एंड फॉरेन टू स्टूडेंट कंटेक्स्ट बिल्कुल नहीं, जो विद्यार्थी के परिवेश से गैर और अन्य देशीय हो। एम्ड एट मिर रिप्रोडक्शन ऑफ प्रीवियस नॉलेज, जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्ण ज्ञान का पूर्ण पूर्ण रुत्पादन मात्रा हो। मेरा जो है हिंदी थोड़ा सा वीक है तो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, इसीलिए डी जो है वो भी गलत हो जाएगा। इसका जो है बी सही आंसर हो जाएगा। इन सिंक विद स्टूडेंट इंटरेस्ट, जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो। बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस और टीचर शुड, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को आधिकारिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? मिनिमाइज ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट, कह रहा विद्यार्थियों की स्वायत्तता को न्यूनतम कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, इसको मैक्सिमाइज करना चाहिए। फिर है कि मैक्सिमाइज डिस्ट्रक्शन, यानी डिस्ट्रक्शन जितना से जितना हो सके हम लोग बढ़ा दे, ये भी गलत है। कि विकर्णों को अधिकतम कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मिनिमाइज इंडिविजुअल चॉइस, कह रहा है कि इंडिविजुअल चॉइस जो है उसको मिनिमाइज कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। कि व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए। हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस की यहाँ पे बात करते हैं कि उनको लेकर के चलना है, उनको जो है वैल्यू देना है, और यहाँ पे मिनिमाइज करने की बात कर रही है, इसीलिए सी भी गलत हो जाएगा। डी में है कि मैक्सिमाइज ऑथेंटिक ऑफ टास्क, ऑथेंटिसिटी ऑफ टास्क, कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए, इसीलिए डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इस तरह के जो है सीरीज में अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल पे सारे ही सब्जेक्ट के लिए, सीटेट के लिए जितना भी सब्जेक्ट है सीटेट में, सब के लिए सीरीज जो है PYQ सीरीज मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाके देख सकते हैं या फिर वीडियोज वाले ऑप्शन पे भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।